प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं इसी पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए पहले अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? प्यारे बच्चों, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS नहीं दे सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि फ़ोन या SMS के संदेशों को लोग शीघ्र ही भूल जाते हैं। हम कितने संदेशों को सहेज कर रख सकते हैं? फ़ोन पर की गई बातों और SMS को लंबे समय तक बचा कर रख पाना एक कठिन कार्य है। यह कार्य सभी के लिए संभव भी नहीं है। देश के बहुत से जिले एवं गांव ऐसे हैं जहां दूरभाष सेवा उपलब्ध नहीं है, जबकि डाकघर प्रत्येक गांव और कस्बे में स्थापित है। अतः पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश नहीं दे सकते। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। प्यारे बच्चों, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में पत्रों के विकास के लिए अनेक प्रयास चले। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। महानगरों में संचार साधनों के अत्यधिक विकास के कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पत्रों का खूब प्रचलन है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। हाँ, यह पूरी तरह सत्य है कि पत्र धरोहर है। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। आज पत्र अनेक संकलनों के रूप में देखे जा सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से हैं पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती सहित कई पुस्तकें हमें धरोहर के रूप में देखने को मिल जाती हैं। पत्रों का यह दिलचस्प संकलन धरोहर है, लेकिन SMS धरोहर नहीं हो सकते। इन्हें संभाल कर रखना कठिन है। SMS को लंबे समय तक सुरक्षित रखना कोई आसान कार्य नहीं है। एक गलत बटन दबने से SMS पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। अतः SMS की अपेक्षा पत्र धरोहर हो सकते हैं, जो जीवन को गतिशील बनाने का कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? प्यारे बच्चों, बड़े शहरों, महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रभावित हुई है, लेकिन देहाती दुनिया आज भी पत्रों पर चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने पत्रों को तेजी से रोका है, लेकिन देश का अभी भी बहुत बड़ा भाग पत्रों पर ही निर्भर और आश्रित है। आज व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। भविष्य में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन आदि चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, यह थे पत्रों की अनूठी दुनिया नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न।
आशा है अवश्य ही समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक हैं अरविंद प्रसाद सिंह, अरविंद प्रकाश सिंह, अरविंद कुमार सिंह, अरविंद सिंह। प्यारे बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह गए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पत्र जैसा क्या फोन या SMS से नहीं मिलता? संतोष, आराम, सुविधा, सहजता। प्यारे बच्चों, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS से नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 3, मानव सभ्यता के विकास में किन्होंने अनूठी भूमिका निभाई है? SMS, फोन, कंप्यूटर, पत्र। मानव सभ्यता के विकास में पत्र ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र को तमिल में कहते हैं उत्तरम, कड़िद, कागद, खत। प्यारे बच्चों, पत्र को तमिल में कड़िद कहते हैं। पत्र किन्हें सहेज कर रखते हैं? टिकटों को, कागजों को, यादों को, लिफाफों को। प्यारे बच्चों, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग कितने करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं? 3, 3.5, 4, 4.5। प्यारे बच्चों, भारत में प्रतिदिन लगभग 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। प्यारे बच्चों, अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने यह कब कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे रहे हैं? 1953, 1954, 1955, 1956। प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रहे हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय पत्र का क्या विकसित करने के लिए शामिल किया गया? प्यारे बच्चों, स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय पत्र का क्या विकसित करने के लिए शामिल किया गया? बिक्री, लोकप्रियता, संस्कृति, गति। संस्कृति विकसित करने के लिए पत्र को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता किस वर्ष आरंभ की थी? 1969, 1970, 1971, 1972। प्यारे बच्चों, विश्व डाक संघ ने बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता सन 1972 में प्रारंभ की थी। आगे देखिए, हमारे कौन पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं? व्यवसायी, वकील, चिकित्सक, सैनिक। प्यारे बच्चों, हमारे सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं। लोग किन के पत्रों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखते हैं? पुरखों के, मित्रों के, बच्चों के, कार्यालय के। प्यारे बच्चों, लोग पुरखों के पत्रों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखते हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम किसने लिखे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन। पिता के पुत्री के नाम अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पत्र लिखे थे। लोगों ने किनके लिखे पत्रों को फ्रेम करके रखा है? जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्यारे बच्चों, लोगों ने महात्मा गांधी के पत्रों को फ्रेम करके रखा है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच का पत्राचार किस नाम से प्रकाशित हुआ? पत्र और पत्रोत्तर, नेता और कवि, राष्ट्रपिता और राष्ट्रकवि, महात्मा और कवि। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच का पत्राचार
महात्मा और कवि के नाम से प्रकाशित हुआ है। प्यारे बच्चों, यह थे पत्रों की अनूठी दुनिया नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। आशा है पत्रों की अनूठी दुनिया या चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ के सभी प्रश्नोत्तर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है। इसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।